दोस्तों, फिर से आपका दूसरे लेसन पर स्वागत करता हूं। मैं लोकेश मीणा सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संस्थान बूंदी। तो हम लेसन नंबर 2 पर अध्ययन करते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी इन सबसे मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम इनपुट की बात करते हैं। इनपुट के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, ट्रैक पॉइंट है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ग्राफिक्स टैबलेट है, स्कैनर है, मिडी डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो MICR बोलते हैं, यह चेक के काम आता है। अभी हम इसके फ़ोटोज़ देखेंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR, जिसके माध्यम से हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भर्ती होती है, तो उसके लिए OMR जो मार्क होती है, OMR जो कॉपी होती है उसको स्कैन करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर मशीन बनाई गई है, जिसे OMR मशीन बोलते हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR। यह भी हमें मशीन दिखाई देगी अभी, जो हम उदाहरण देखेंगे। एक होती है BCR यानी बार कोड रीडर, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, जिसके माध्यम से हम जैसे मान लो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वह भी इस इनपुट का उपकरण है। 15वां जो क्वेश्चन है, 15 जो टॉपिक इसमें जो बिंदु है वो है वेब कैमरा। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं पहले फ़ोटोज़ के माध्यम से। जिस प्रकार से हमें सुनने के लिए कानों की आवश्यकता होती है, तभी हम कार्य कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर पर जो निर्देश दिए जाएंगे, यानी जो हमारी सुनेगा तो किस उपकरण के माध्यम से सुनेगा, तो उसके हम उदाहरण देखते हैं। मैंने 3 टॉपिक और डाले इसमें, PDS मशीन और एक पोस्ट मशीन और एक QR मशीन। यह अभी जो वर्तमान में चल रही है वह इनपुट के उपकरण हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बता दूँगा अभी। देखिए, मैंने माउस है, इसके माध्यम से इनपुट दिए जाते हैं। ये कीबोर्ड है आपका, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। 2 तो ये हैं। इसके बाद देखिए आप वीडियो रिकॉर्डर, सॉरी ये वीडियो नहीं, ये ऑडियो रिकॉर्डर है, अर्थात जो हम MP3 के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर। इसके बाद जो हमारे पास है OMR मशीन, अर्थात मतलब जैसे मान लो हम एग्ज़ाम देते हैं तो इस प्रकार की OMR सीट हम भरते हैं, तो ये OMR मशीन है। और जो इसका पूरा नाम है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जिसे OMR मशीन बोलते हैं, यह होती है। इसके माध्यम से प्रति सेकंड बहुत सारी कॉपियों की जांच यह कर लेता है, तो यह OMR मशीन। इसके बाद ही एक है हमारे OCR मशीन, इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। ये एक प्रकार का मशीन होती है जो कि लाइनिंग को ऊपर स्कैन करने पर, वह देखिए आप फोटो में देख रहे हैं कि जो मशीन है ये स्कैन कर रही है अक्षरों को, कैरेक्टर को, तो इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मशीन बोलते हैं, जो कि हिंदी में रूपांतरण का कार्य करती है। इसके बाद हम लेते हैं MICR मशीन, जिसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मशीन बोलते हैं। यह एक प्रकार की चेक होता है बैंक का, उसको जांच करने की मशीन होती है, क्या यह नकली है या सही है, तो यह MICR मशीन होती है। इसके बाद वह भी इनपुट का साधन, वो इनपुट का उपकरण है। इसके बाद ये जॉयस्टिक मशीन है, जो बच्चे खेलते हैं। यह इनपुट के जो बटन है ये हिलाने का काम करते हैं, दोनों हाथों से हिला के इधर उधर घुमाता है अपने खिलाड़ी को, तो वह जॉयस्टिक मशीन है। इसके बाद मैंने बताया था आपको एक PDS मशीन होती है। आपने यह मशीन गेहूं वितरण करते समय उचित मूल्य की दुकान पर देखी होगी। इस पर आप इसके माध्यम से आप फिंगर जो है, यह मशीन है फिंगर लगाने की, देखिए अंगूठा लगाने की। इसके बाद यहाँ से एक प्रिंट आउट निकलता है कि आपने क्या क्या ख़रीदा। यह मशीन आपको जो है उसके टिकट काउंटर पे भी मिल जाएगी। तो यह भी इनपुट का उपकरण है, क्योंकि ये इनके माध्यम से इनपुट है, जो कीबोर्ड है इनपुट है, और ये फिंगर लगता है, तो यह इनपुट है। तो यह जो इसका डैशबोर्ड है वो भी इनपुट है।
तो इसको बोलते हैं पीडीएस मशीन। यानी यह क्वेश्चन आया हुआ है कि पीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मशीन है जो कि गेहूँ वितरण करने के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद ही पास में आप एक जैसे मशीन और देख रहे होंगे, लेकिन यह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करने के लिए होती है, जिसे स्वैप करने के बाद आप अपना पेमेंट उस पर कर सकते हैं। जो भी आपके बिग सेल वगैरह जो भी है, या फिर पेट्रोल पंप पे यह मशीन देखने को मिल जाएगी आपको। इसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, पोस मशीन। ये फर्स्ट में है वॉइस रिकॉर्डर। देखिए आप चित्र में एक व्यक्ति बोल रहा है और मोबाइल में रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है सुनने का, यानी वो रिकॉर्ड किस प्रकार से कर रहा है। OMR का आपने देख लिया पहले, तो आगे देखते हैं। MICR मशीन और ऑप्टिकल OCR मशीन भी देखिए आपने। इसके बाद हम बात करते हैं जॉयस्टिक, और ये देखिए आप BCR मशीन, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन मशीन है, जिसके माध्यम से जो बार कोड QR कोड है उसको स्कैन किया जा रहा है। और उसके पास में ये दूसरी मशीन है जिसमें आपने देखा हुआ कि जो आप डाक भेजते हैं उसको डाक को भेजते समय स्पीड पोस्ट को इस मशीन के माध्यम से स्कैन किया जाता है। तो यह बार कोड रिकॉग्नाइजेशन मशीन है। इसको देखा होगा आपने, यह का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो नमकीन की थैली हो, चाय की थैली हुई, तो यह इसमें भी आपको कोड देखने को मिल जाएंगे पीछे लाइनिंग। तो यह बार कोड जो रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन ली जाती है BCR मशीन बोलते हैं, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन मशीन। ठीक है। इसके बाद ट्रैक बॉल होता है। देखिए ट्रैक बॉल आपने देखा है, ट्रैक बॉल है ये माउस मैंने बताया पहले। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड किया गया आपका इनपुट के उपकरण हो गए। आप इनपुट में आपके एक ये वाली जो मशीन है, कौन सी है, फर्स्ट वाली, ये स्कैनर मशीन है। इसके अंदर पेपर रखते ही उसको कंप्यूटर पे स्कैन करके भेजा जा सकता है। जैसे आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप उसको स्कैन करवा के मेल करवाते हो। तो यह एक मशीन है जिसके माध्यम से एक लेजर लाइट आती है जो उसको पूरे पेज को डिजिटल यानी DPI में स्कैन कर और कंप्यूटर में सेव कर लेती है, फिर उसको आप भेज सकते हो कहीं पर भी। तो यह स्कैनर मशीन है। आजकल यह मशीन प्रिंटर के साथ भी आने लग गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये केवल जो दूसरा है ये प्रिंटर है, ये केवल कंप्यूटर से प्रिंट देने के काम में लिया जाता है, स्कैन करने के लिए काम नहीं लिया जाता इससे। तो आप आउटपुट में इसका भी उदाहरण देखना। इसके बाद हम इनपुट का एक और उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट में देखिए कीबोर्ड है, इसके माध्यम से इनपुट देते हैं। नंबरिंग की है जिसके माध्यम से हम जो ATM मशीन होती है उसमें कीबोर्ड होता है, वो इनपुट का उपकरण है। इसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस, आपका माउस आ गया, इसमें पॉइंटिंग डिवाइस नीचे की ओर लगा होता है। इसके बाद जैसे मान लो हमें TV चलाते हैं उस टाइम पे जो रिमोट होता है वह इनपुट का उपकरण है। जॉयस्टिक मशीन है जो खेलने के काम आती है बच्चों के, वो जॉयस्टिक मशीन है, इनपुट का उपकरण है। टच स्क्रीन है जो कि जैसे मान लो आप ATM पर जो मशीन होती है उस पर टच करते हो तो वह टच स्क्रीन मशीन है, यह भी इनपुट का उपकरण है। इसके बाद स्कैनर मशीन जो मैंने अभी बताई, यह इनपुट का उपकरण है। ग्राफिकल टैबलेट्स होता है जिसके माध्यम से आप किसी का भी चित्र बना सकते हैं या फिर पढ़ा सकते हैं, तो यह इनपुट का उपकरण है। इसके बाद माइक्रोफोन, जिस प्रकार से आप भाषण देते हैं किसी भी सभा में तो वो माइक्रोफोन के माध्यम से देते हैं और आउटपुट आता है वो स्पीकर के माध्यम से आता है, तो यह माइक्रोफोन है। आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब जब मीटिंग लेते हैं तो माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, तो वह माइक्रोफोन को हम माइक बोलते हैं, वह इनपुट का उपकरण है क्योंकि उसके माध्यम से आवाज़ भेजी जा रही है। डिजिटल एक कैमरा है जिसके माध्यम से हम कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो वह कैमरे में सेव हो जाता है, यानी बाहर की जो चीज़ है उसको अंदर डाल देता है, तो इनपुट का उपकरण है। वेब कैमरा जिसके माध्यम से हम मीटिंग इत्यादि में उपयोग लेते हैं, तो वह इनपुट का उपकरण है। इसके बाद लाइट पेन है, इसके माध्यम से हम इनपुट का उपकरण लेते हैं। चलो दोस्तों, अब हम आउटपुट के डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमारा जो है वो है मॉनिटर, जो कि आपने देखा होगा कि एक टीवी के आकार का होता है। देखिए जो टीवी के आकार होता है मतलब जो वज़न वगैरह में, तो उसे बोलते हैं CRT मॉनिटर। इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब,
यानी इसमें एक ट्यूब होती है जिसके माध्यम से जो फ्लैश होता है सामने जो दिखाई देता है कांच वाला, उस पर एक लाइट जलती है, उसके माध्यम से हमें जो है दिखाई देता है। तो वो CRT मॉनिटर होते हैं जो टीवी होती है उसके आकार का। इसके बाद एक और है जो प्लेट की तरह आता है जिसे LCD बोलते हैं। LCD को बोलते हैं फुल फॉर्म है इसकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। और एक होती है FPM जिसका पूरा नाम है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जिसके माध्यम से जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है मॉनिटर साइज के हिसाब से। इसके बाद दूसरा है हमारा प्रिंटर, जो कि प्रिंटर मैंने अभी उदाहरण देखेंगे चलो इसके। तो यह प्रिंटर होता है जो कि आउटपुट का उपकरण है, प्लॉटर है जिसके माध्यम से आप बैनर वगैरह बनवाते हैं तो वह प्लॉटर कहलाएगा। और चौथा है स्पीकर जिसके माध्यम से आप आवाज़ सुनेंगे। पांचवा है प्रोजेक्टर जिसके माध्यम से आप सिनेमा घर में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पीछे से एक लाइट जलती है और दीवार पे आती है, तो वह प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है। फिल्म वगैरह देखते हो सिनेमा में, वह आउटपुट का है क्योंकि वह मशीन के अंदर से बाहर जा रहा है। इसके बाद देखते हैं हेडफोन। हेडफोन है जो हम सिर पर लगाते हैं और गाने सुनते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो वह हेडफोन है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मल प्रिंटर, जो कि आप ATM मशीन में या फिर जो पेट्रोल भराते हैं उस टाइम पे रसीद मिलती हैं, तो वह थर्मल प्रिंटर की होती है जो कि बहुत महंगी होती है और ये ज़्यादा टाइम तक मतलब उसमें प्रिंट नहीं रहती, इसकी स्याही उड़ जाती है, स्याही जो होती है वह उड़ जाती है, थर्मल की बनी होती है। इसके बाद इसमें देखते हैं प्रिंटर में एक नोट लगा रखा है मैंने, इसके द्वारा एक पठनीय भाषा में प्रिंट की जो निकलता है वह हार्ड कॉपी कहलाती है, जो अच्छी गुणवत्ता के लिए DPI का उपयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रिंटर होता है हमारा, जैसे मान लो हमने कोई पेज टाइप कर लिया और उसे हम प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट निकालते हैं, तो जो वो पेज जो स्याही में तैयार होकर निकलेगा, जो हमारी सूचना निकलेगी, तो जो पेज आएगा, जैसे मान लो तो मैंने ये जो कच्चा लिखा पेन से, तो उसे मैं कंप्यूटर पे टाइप करके बाहर निकालूंगा, तो फिर वो हमारी हार्ड कॉपी कहलाएगी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। चलो हम प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और जो है लाइन प्रिंटर। इसके बाद हम नॉन इम्पैक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंकजेट और दूसरा होता है लेजर प्रिंटर। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे अभी भाई कौन कौन से हैं होते हैं, इसके जो फोटोज़ देखेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है कि जो कैरेक्टर जो अदालत, यानी जो ये देखिए आप इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने बताया था कैरेक्टर प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा है कि जो अदालत में जो टाइपराइटर रहते हैं उनके पास कैरेक्टर प्रिंटर होता है जो खटखट की आवाज़ करता है। इसके बाद जो लाइन प्रिंटर है वो हम ये तो जो फर्स्ट वाला है ये शोर करते हैं और जो लेजर प्रिंटर हैं ये आवाज़ नहीं करते। देखिए जो लाइन प्रिंटर हैं वह LIC ऑफिस, बस टिकट, इनमें जो हर कैरेक्टर को मतलब एक ही लाइन में एक बार में ही टाइप करके निकाल देते हैं, और जिसमें छेद होते हैं। छेद का मतलब जैसे मार्कशीट होती है हमारी, तो उस प्रकार से उसमें छेद है। जैसे मान लो आप इसको देख रहे हो तो ये जो छेद लगे हुए ऐसे मार्कशीट में हमारे आता है, तो वह लाइन प्रिंटर कहलाता है जो कि एक चेन के माध्यम से चलता है। तो यह LIC ऑफिस और बस टिकट इत्यादि में होता है, तो इसे लाइनिंग प्रिंटर बोलते हैं। इसके बाद जो है इंक जेट प्रिंटर, ये क्या होता है इंक जेट? इंक से मतलब होता है कि जो तरल पदार्थ की जो स्याही आती है उसमें डाला जाती है, जो बोतल आती है उसमें प्रिंटर में डाली जाती है, तो उसे इंक जेट प्रिंटर बोले हैं। जैसे कोई सा भी एक HP 310 है, और जो एक होता है लेजर प्रिंटर जिसके माध्यम से आप जो प्रिंटर की जो सूखी स्याही डाली जाती है वो लेजर प्रिंटर में डाली जाती है, जिसके जो टोनर का उपयोग करते हैं जिसमें। तो चलो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट वाला है इसमें देखिए आप लाइन प्रिंटर है, ये इसमें छेद है साइड पे,
छेद लगे हुए हैं और इसके एक इनवॉइस निकल रही है। तो ये लेजर लाइन प्रिंटर है और जो लेजर प्रिंटर है वो बाद में देखेंगे, पहले लेजर और फिर कैरेक्टर। फर्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं यह कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें आप देख रहे हैं साइड पे एक हाथ से घुमाया जाता है, पेज ख़त्म होने के बाद एक खट खट की आवाज़ करता है, तो यह कैरेक्टर प्रिंटर है। ये वाला जो प्रिंटर देख रहे हैं आप, इसमें स्याही डाली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे पीली चाय या काली चाय या नीली चाय या दूसरी चाय जो पीली वाली चाय है, तो ये चाय यहाँ डाली जाती है और यहाँ पे दिखाई देती है भाई कितनी कितनी हमारे प्रिंटर में स्याही रही। तो इसमें जो गीली वाली इंक इंक जो डाली जाती है उसे इंक जेट प्रिंटर बोलते हैं। ये इंक यानी स्याही से चलता है, गीली वाली स्याही जिसे बोलते हैं तरल में, वो इसमें डाली जाती है। तो यह इंक जेट प्रिंटर है। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट के हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद जो आउटपुट जो हमारे मुंह के माध्यम से जा रहे हैं, तो इस आउटपुट के उदाहरण हम देख लेते हैं कौन कौन से फ़ोटो के माध्यम से मैंने पढ़ा दिए। अब फ़ोटो देख लेते हैं उनके। पहला हम देखते हैं मॉनिटर। ये जो टीवी के आकार का है, यह कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर है, जिसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारा LCD मॉनिटर है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं, ये प्लेट की तरह होता है। इसके बाद ये आउटपुट के साधन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उपकरण है। ये प्रोजेक्टर है, जिसके माध्यम से देखिए किरण बाहर जा रही है और डिस्प्ले होती है दीवार पर। तो ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आप मीटिंग वगैरह जो यूज करते हैं उसके लिए ये आउटपुट का उपकरण है। इसके बाद ये प्रिंटर मैंने नॉर्मल बता दिया आपको। यह एक हेडफोन है जिस पर सिर पर लगाया जाता है और इस पर आवाज़ सुनी जाती है, बाहर जाती है स्पीकर्स के माध्यम से। तो यह आउटपुट का उपकरण है। इसके बाद ये जो उपकरण है, ये इसमें प्रिंट निकल रही है, आप देख रहे हैं, तो यह आउटपुट का उपकरण है। अब इसमें देखिए आप, ये लाइनिंग प्रिंटर है, ये आउटपुट है। ये कैरेक्टर प्रिंटर है, ये आउटपुट है। ये थर्मल प्रिंटर है, जिसके माध्यम से आप देखिए ऐसी लाइनिंग आती है, ज़्यादा टाइम तक इसकी स्याही जिंदा नहीं रहती, तो इसे थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। तो ये आउटपुट है। ये स्पीकर देख रहे हैं आप, इसमें माइक के माध्यम से जो आवाज़ बाहर निकलती है इसके माध्यम से, तो ये आउटपुट है। ये आउटपुट के उपकरण है, ध्यान से देख लेना आप और समझ लेना। इसके बाद थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर ATM मशीन, आर्ट, डिज़ाइन इत्यादि के लिए उपयोग की जाती हैं। अब देखिए, हम इनपुट और आउटपुट की कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे मान लो फैक्स मशीन है, मोडेम है, मल्टी फंक्शन उपकरण हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के कार्य करते हैं। वह कौन कौन से, उसके फ़ोटोज़ देख लेते हैं। यह एक मोडेम का चित्र देख रहे हैं आप। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो BSNL की लाइन होती है वह जुड़ी होती है इससे, और जो ये मोडेम शब्द है ये MODEM, MO तो इसे लिया है, DEM इसे लिया है, यानी जो लाइनिंग आती है मॉड्यूलेटर, जो तरंगे आती है, किरणें आती है, उसको ये डोमुलेटर करके वो इंटरनेट की भाषा में इसको चेंज करता है, इसलिए इसे मोडेम कहते हैं। यह आजकल वाईफाई के रूप में भी आने लग गए हैं। तो यह मोडेम होता है जो इनपुट भी लेता है, इनपुट लेता है, इसकी गणना करता है, चेंज करता है भाषा में, किरणों में, इंटरनेट के में, और ये आउटपुट देता है किसमें, CPU में। तो ये मोडेम इनपुट और आउटपुट दोनों के उपकरण हैं। देखिए कुछ मशीन होती है, जैसे हमारा नाक है, जिससे हम सांस भी लेते हैं और सांस भी छोड़ते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में कुछ उपकरण हैं जो कि इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं, यानी एक ही मशीन दो काम करती है। तो उस प्रकार की मशीन है। पहली मैंने बताया आपको, एक जो होता है, ये जो प्रिंटर देख रहे हैं आप, इसमें ये जो हार्ड कॉपी आई है तो प्रिंट आई है, तो ये तो आउटपुट हो गया। और जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्कैन करने का काम आता है, यानी ये एक ही मशीन इनपुट और आउटपुट का दोनों का काम करती है। तो यह भी इनपुट आउटपुट का उपकरण हो गया। मल्टी फंक्शन उपकरण होते हैं, इनको बोलते हैं।
और जो ये मॉडेम है यह भी इनपुट करके और आउटपुट देता है, तो यह भी इनपुट आउटपुट का उपकरण होगा। तो हमने देखा कि जो फैक्स मशीन है, मॉडेम है, मल्टीफंक्शन मशीन है, इनपुट स्कैन और प्रिंट की, तो यह दोनों हो गई इनपुट आउटपुट की मशीन। आप जैसे आप इस सीपीयू को देख रहे हैं, तो यह भी इनपुट आउटपुट का उपकरण है। इसके माध्यम से, इस सीपीयू के माध्यम से इनपुट ग्रहण किए जाते हैं। इधर पार्ट्स हैं जिसके माध्यम से पीछे लगे होते हैं यूएसबी, तो इनके माध्यम से आउटपुट दिए जाते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर, तो ये इसके माध्यम से इनपुट लिए जाते हैं। और ये जो लीड है स्पीकर की, तो आउटपुट दिया जाता है। तो यह भी एक मशीन है जो आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी जिस प्रकार से हमें याद करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, यानी हमारा स्टोरेज दिमाग में होता है, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए भी दिमाग बनाया गया है, यानी मेमोरी बनाई गई है। तो मेमोरी से सबसे छोटी जो इकाई होती है वो रजिस्टर होती है। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य को याद रखने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को भी याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर सबसे छोटी इकाई होती है, उसका फ़ोटो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है ये केस मेमोरी के साथ ही होती है, ताकि हम जैसे जो आप चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से वो उसी का जवाब देती थी। तो ये जो है रजिस्टर मेमोरी होती है। इसके बाद ये जो केस मेमोरी, चलो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, फर्स्ट है केस मेमोरी। रजिस्टर से बड़ी वाली केस मेमोरी होती है। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, यानी बहुत सारे जो होते हैं इसमें कार्ड्स, उसकी छोटी छोटी इकाइयाँ करके सेमीकंडक्टर मेमोरी बनाई जाती हैं, जो सीपीयू व मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है। यह बहुत तेज़ गति से कार्य करती है और यह बहुत महंगी होती है। दूसरा है मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी कौन सी है? इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। यह दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो पहली होती है रोम और दूसरी होती है रैम। यानी रोम जो होती है यह रीड ओनली मेमोरी होती है, जो स्थायी होती है। स्थायी का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड का मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल, और मेमोरी मतलब जो है मेमोरी स्टोरेज, यानी जिस के माध्यम से केवल पढ़ा जा सकता है, तो यह रीड ओनली मेमोरी होती है। इसका मतलब होता है कि हमारी यदि लाइट चली जाए काम करते समय, तो डाटा इस मेमोरी में सेव हो जाता है, रोम में। और रैम है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें लाइट जाने के बाद हमारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो यह रैम होती है। रैम रीड ओनली मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है। इसका डाटा हटता नहीं है, दूसरों को पढ़ा जा सकता है, मतलब इसको पढ़ा जा सकता है, इसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात मतलब इसको पढ़ा जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता, तो इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके कुछ भाग हैं, जिसे रोम के पी रोम, ईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। इसके बाद हम बात करते हैं रैम की। तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपने बहुत सारे एग्जाम में भी देखा होगा। रीड ओनली मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कि ये जो रैम होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है, ये ध्यान रखना आप। यह मेमोरी अस्थायी है, अर्थात यह लाइट जाने पर डाटा हट जाता है, इसका डाटा। इसके भाग है डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जिसे द्वितीय मेमोरी कहते हैं, जिसे एस डी कार्ड यानी सिक्योर डिस्क कहते हैं। सेकेंडरी ये बाहर से लगाई जाती है, इसलिए सेकेंडरी होती है, यानी यह इसके बिना भी कंप्यूटर कार्य कर लेता है। इसके मतलब इसके बिना, यानी द्वितीय मेमोरी एसडी, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और स्थायी मेमोरी, इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ऑप्टिकल डिस्क, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है सीडी। सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपने देखी होगी, जो गोल होती है आकार में, हम उसका उदाहरण भी बता देंगे, आपको फ़ोटोज़ भी बताएंगे। तो सीडी है जो जिसमें डाटा कहाँ तक आ सकता है, 650 MB से 700 MB तक इसमें डाटा आ सकता है। डीवीडी है
उसका डाटा 4.7 GB से 8.5 GB यानी गीगाबाइट और ये होता है मेगाबाइट के बीच में कार्य का उपयोग किया जा सकता है, इतना सा स्टोरेज होता है। अब देखिए इसमें CDR और CDW होता है। CDR का मतलब तो होता है CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, और R यदि होगा उसमें तो वो होगा रीड, केवल इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और CDRW दोनों हैं, तो हम किसी भी CD में रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, यानी पढ़ भी सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो जो रीड और राइट दोनों आजकल सीडियाँ उपलब्ध हैं, तो इसमें डाटा कुछ गलत है तो उसको सही भी कर सकते हैं CD में, जिसमें RW होगा, और यदि RR होगा तो यदि एक बार CD बन जाती है तो उसमें चेंज नहीं होता। इसके बाद है हमारे, और देखिए इसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैग्नेटिक की जो डिस्क है उसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर होती है जिसमें डाटा सेव होता है वो हार्ड डिस्क कहलाती है। फ्लोपी का चित्र हम बताएंगे, एक आयताकार आकार की होती है जिसमें भी छोटी सीढ़ियाँ जो पुराने टाइम पे चलती थी वो फ्लोपी होती है। मेमोरी स्टोरेज के लिए कुछ उदाहरण हैं। पेन ड्राइव है जो कि हम एक उदाहरण बताएंगे, पेन ड्राइव जिसमें स्टोरेज बाहर से सेकेंडरी है, ये भी फ्लैश है। और मेमोरी कार्ड है जिससे सिक्योर कार्ड बोलते हैं, मेमोरी कार्ड वो है भी हमारे मोबाइल में होता है। एक होता है ब्लू रे डिस्क जो कि आजकल उपयोग में ली जाती है। ब्लू रे डिस्क यह DVD की जगह ले रही है जो 50 GB से 500 GB के मध्य होती है, इसकी जो है साइज। सिक्योर डिजिटल कार्ड SD का पूरा नाम है। और मिनी SD कार्ड आंतरिक होती है, जैसे मान लो आपके मोबाइल पर आंतरिक, जैसे आप बोलते हो ना कि 4 GB रैम और 128 GB सेकेंडरी रैम, यानी इस प्रकार से होता है, तो यह मेमोरी होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो होती है कैश मेमोरी, ठीक है। इसके बाद ये होती है रैम, जिसमें एक छेद होता है साइड पे स्लेट पे, तो ये रैम होती है, लंबी होती है, यही एक सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम, यह रोम होती है जिसमें बहुत सारे खांचे लगे होते हैं, यानी अटैच होती है मदरबोर्ड के, तो यह रोम होती है। इसके बाद इसको तो आपने देखा ही होगा, ये 64 GB जैसे ये है SD कार्ड होता है जो कि आपके मोबाइल फ़ोन इत्यादि में होता है इस प्रकार का। तो यह सेकेंडरी मेमोरी है जो कि बाहर से लगाई जाती है। इसमें इसकी साइज़ भी लिखी हुई है 64 GB इस प्रकार से। ये जो है फर्स्ट वाली ये CD होती है जो कि इसकी MB में साइज होती है, जो 650 से 750 के मध्य होती है। ये DVD होती है जो 4.7 से ऊपर होती है। और ब्लू डिस्क है जो 50 से 500 GB के बीच में होती है, यानी पहले फर्स्ट में चलती थी, फिर इसमें चेंज करके DVD बढ़ाई गई, साइज बढ़ाई गई, फिर इसमें और चेंज करके अभी प्रेजेंट टाइम पे ब्लू रे डिस्क चल रही है जिसकी 50 से और 500 GB जो है साइज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये होता है पेन ड्राइव है, आपने देखा होगा ये बाहर से लगाया जाता है स्टोरेज, इसमें डाटा सेव किया जा सकता है और किसी भी कंप्यूटर पर ले जाकर इसको रोका जा सकता है, मतलब स्टोरेज किया जा सकता है और किसी से प्रिंटर से निकाल सकते हैं हम डाटा सेव करके। इसमें क्या होगा कि जो 1024 किलोबाइट से 1 किलोबाइट बनेगा, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनेगा, और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनेगा, और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनेगा। यह साइज होती है स्टोरेज की। थैंक यू वेरी मच। यह आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया जिसमें इनपुट आउटपुट CPU और मेमोरी हो गई है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको ध्यान से देखना, आपके एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने बाहर से भी ला के इसमें डाल दिए हैं क्वेश्चन और ऑप्शन, मैंने बहुत ढूंढ के बहुत मेहनत की है इसमें। आप बाद में एग्ज़ाम होने के बाद में कहो कि मैं तो करके नहीं आया, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैंने सारे क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन बनेंगे इनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। स्कैन DPI में होता है, ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकेश मीणा, आपके पास होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।